तो अब इसका मतलब नहीं कि महाराज अब जाइए धल्ले ले जाओ। क्या मतलब इसका भाई, क्यों ले जाओ? अरे ब्राह्मण अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है तो फिर जजमान भी तो अपने कर्तव्य का पालन करे, तभी तो कार्य संपन्न होगा। कमी दोनों ही तरफ है, एक हाथ से कबू ताली नहीं बजे। यदि कोई मांग रहा है तो मांगना आपने ही सिखाया है, मांगना आपने सिखाया है। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म को धंधा बना लिया, लोग धर्म को बेच रहे हैं। चलो हम भी मान लेते हैं बेच रहे हैं, बहुत से लोग जो बेच रहे हैं, पर इस धर्म को बेच रहे हैं वो लोग तो खरीद कौन रहा है? खरीदने वाले भी तो आप ही हो। आप खरीदना बंद कर दो ना तो दुकानदारी तो अपने आप ही बंद हो जाएगी, सीधी सी बात है। जब दुकान पे ग्राहक जाएगा ही नहीं तो दुकान में तो शटर डलेगी, तारों लगेगा महाराज, वो भी अलीगढ़ वालों। यदि धर्म को कोई बेचने का काम करता है तो धर्म को खरीदने का काम आप लोग ही करते हैं महाराज। दोनों दोषी हैं बराबर के। अब भैया तू भी कानो और मैं भी कानो, कैसे बात बने? न तू मोते कहे न मैं तोते कहूं, तू कहे न मेरी और मैं कहूं ना तेरी। ऐसी चल रही है हेरा फेरी, घिल्ल मिल्ल सरकार है महाराज। अब ब्राह्मण जी है कि जल्दी बदनाम है जाए और कछु ना है, बाकी इतना है ना है। आनंद तो कोई और ही लूट रहो महाराज इन सबको। बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बनी हुई है महाराज। फिर भी मैं निवेदन करूं व्यासपीठ से मांगना बंद हो, और आप लोग जो सौदागिरी करते हो ब्राह्मणों के साथ, आप भी इस चीज पर सुधार करिए। धर्म करते हो तो दिल से करिए, नहीं तो दूर रहिए। कृपा तो कैसे भी प्राप्त की जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अनुष्ठान करा के यज्ञ से ही भगवत कृपा मिलेगी। कराते तो बहुत अच्छी, नहीं करा पाओ कोई बात नहीं। भगवान का पूजन पर ध्यान आप अपने घर में एकांत में बैठकर भी प्राप्त कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन जब इस मार्ग पर कदम रख दिया है, आप जानते हो भागवत कथा में कितना खर्चा होता है? आज बता रहा हूं मैं आपको, भागवत कथा में कितना खर्चा होता है। एक बेटी के विवाह में एक बाप जितना खर्च कर सकता है उतना खर्चा भागवत कथा में होता है। अब बताओ, गरीब से गरीब बाप अपनी बेटी का कन्यादान करता है, बेटी के हाथ पीले करता है, तो वो भी जितना खर्चा कर सकता है वो अपनी औकात के हिसाब से कथा कराए तो इतना खर्चा हो जाता है। एक बाप वो भी है जो भगवान अपनी बेटी के ब्याह में 1 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। तो उसके यहाँ जब कथा होगी तो फिर 1 करोड़ कोई खर्चा आ गया। ये बेटी को ब्याह है, और एक नहीं 7 बेटियों के ब्याह का फल प्राप्त होता है। 7 दिन ब्याह होते हैं ठाकुर जी के। ये 7 बेटियों के ब्याह के बराबर ठाकुर का ही कार्य कैसा कार्य है, इसमें जितना भी लुटाओ कम रह जाता है, और भाव से जो भी हो जाए वो अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है जो भी आप भाव से कर दो। लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं हैं महाराज। कथाएं बहुत महंगी हो गई आज के समय। तो महंगी काहे से हो गई? व्यवस्थाएं बड़ी हैं, महंगाई। आज हम कऊ से भी बात करें, हर आदमी कहते महाराज महंगो बहुत है, डीजल महंगो है गयो, जी है गयो, जीएसटी लग गई। अब ऐसे यदि ब्राह्मण काऊ को बोल दे, अरे बोले पंडित तो लोभी है महाराज, अरे बड़ा स्वार्थी है भैया। पंडित ना कह सके बात है डीजल महंगो है गो है, बाकी कौन से इंजन चल रहे हैं? जीएसटी और डीजल और ये सब महंगा आप लोगों के लिए हुआ, ब्राह्मण के लिए कुछ भी महंगा नहीं हुआ। ब्राह्मण तो आज भी सस्ता विचारो, जैसे चाहो, जब चाहो, जहां चाहो वहीं उपलब्ध है। धर्म का कार्य है तो श्रद्धा और भाव का ही, फिर भी नियम दोनों के लिए बराबर है। तो बेचना और खरीदना दोनों ही बंद करें। धर्म करिए, दान करिए, जहां जरूरत है वहां करिए। फिर भी मांगने वालों से मैं निवेदन करूं, व्यासपीठ की गरिमा को बचाइए। इससे लोगों में मैसेज अच्छा नहीं जाता। और जो वक्ता लोग व्यासपीठ पर बैठकर टोना टोट के सोट के ये जो बता रहे हैं, मैं उनसे निवेदन कर दूं वो कृपया करके अपनी शॉर्ट वीडियो के कमेंट भी देख लिया करें, कैसे कैसे लोग कमेंट करते हैं। उन्हें खुद सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, इन वीडियो में हम क्या बोल रहे हैं। अपनी वाणी को जब तक खुद नहीं सुनेंगे तब तक बात बनेगी नहीं।
तो मैं निवेदन ये कर रहा था, ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं है।